सुसान की नजर में दुनिया के बाकी सभी लोग मानो कागज की सपाट तस्वीरों जैसे थे। सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड ही उसे सबसे अलग और सबसे खास दिखाई देता था। एक दिन रास्ते में एक लड़के ने उससे रास्ता पूछा, लेकिन सुसान अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में इतनी खोई हुई थी कि उसने उस अजनबी की तरफ देखा तक नहीं। आसपास खड़ी लड़कियां उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी, लेकिन सुसान को किसी और में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाद में वह अपने ऑफिस के साथियों के साथ डिनर पर गई। वहाँ एक बेहद हैंडसम वेटर आया, जिसे देखकर सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगी। लेकिन सुसान तो सिर्फ खाने की तस्वीरें खींचकर अपने बॉयफ्रेंड को भेजने में व्यस्त थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। एक शाम वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने उसके अपार्टमेंट पहुंची। लिफ्ट में उसकी मुलाकात मैरी से हुई, जो उसके बॉयफ्रेंड की महिला सहकर्मी थी और वही जा रही थी। तभी सुसान को पता चला कि मैरी भी उसी बिल्डिंग में रहती है, जबकि उसके बॉयफ्रेंड ने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया था। घर पहुंचते ही मैरी ने बेझिझक ड्रिंक मांगी और पूरे घर में ऐसे घूमने लगी जैसे वह जगह उसकी अपनी हो। सुसान का दिल बैठ गया। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसके बॉयफ्रेंड को पसंद आने वाला ग्रेप फ्रूट जैम भी मैरी ही बनाकर देती थी। देर रात काम करते हुए जो प्यारी तस्वीरें वह भेजता था, उनमें भी मैरी जानबूझकर शामिल होती थी। इतना ही नहीं, सुसान के जन्मदिन का तोहफा भी मैरी ने ही चुना था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बॉयफ्रेंड को क्या पसंद है। ये सब बातें किसी दोस्त की नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड की लग रही थी। गुस्से में सुसान ने अपने बॉयफ्रेंड से जवाब मांगा, लेकिन उसने उल्टा उसी को जरूरत से ज्यादा सोचने वाला कह दिया। टूटा हुआ दिल लेकर सुसान वहां से रोती हुई चली गई। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे रोकने तक नहीं आया। अगले दिन जेस ने मैरी से कहा कि उसने अपनी हदें पार कर दी हैं, लेकिन मैरी ने सब कुछ दोस्ती का नाम देकर टाल दिया। उसने उल्टा जेस पर ही इल्जाम लगाया कि सुसान से रिश्ता बनने के बाद वो बदल गया है और अब उसे अपनी पुरानी दोस्ती की कोई परवाह नहीं रही। जेस उसके सामने चुप खड़ा रहा। पूरा दिन कोई जवाब न मिलने पर सुसान ने फैसला किया कि अब वह खुद जाकर इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उधर मैरी ने जेस को रोकने के लिए माफी मांगने का नाटक किया। फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने दिल की बात कहने ही वाली थी, तभी सुसान वहां पहुंच गई। इस बार सुसान ने पहली बार खुलकर मैरी का सामना किया और साफ कह दिया कि उसे अपनी हद में रहना चाहिए। जब मैरी ने फिर से मासूम बनने की कोशिश की तो सुसान ने उसकी हर चाल सबके सामने बता दी। जैम के साथ छिपे हुए नोट, जानबूझकर किया गया शारीरिक स्पर्श, उसी मोहल्ले में आकर रहना और बार बार जेस के घर जाना। उसने कहा, सच्चे दोस्त कभी ऐसी हरकतें नहीं करते। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जेस ने अचानक उसे बीच में ही रोक दिया और उसी पल सुसान का दिल पूरी तरह टूट गया।